अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के जे दरभंगा दौरा पर 27 तारीख के पहुंच रहा है, तो हुनकर कार्यक्रम से जुड़ल हर एक पहलू के लेकर एक समीक्षा बैठक कल गई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के दरभंगा में 27 दिसंबर के निर्धारित कार्यक्रम के लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा जिला अतिथि गृह में एक तैयारी के लेकर एक समीक्षा बैठक कल गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के संपर्क पदाधिकारी सह उप निदेशक संजय कुमार सिंह द्वारा बतायल गेल 27 दिसंबर के विधानसभा अध्यक्ष 7:10 में विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित श्यामा माई मंदिर में पूजा अर्चना के कार्यक्रम में के उपरांत विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित महाराजा के प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा, ललित नारायण मिश्र के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाए। के उपरांत डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में जनप्रतिनिधि के साथ 5 सामाजिक नैतिक संकल्प लेल जाए। ओतः कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत वो विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बच्चा सब द्वारा आयोजित बाल संसद में भाग लेता, जहां बच्चा द्वारा विधानसभा में चले वाला प्रश्नोत्तर काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अन्य बहस के तरह ही बाल संसद के कार्यक्रम किया जाए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, बड़ी उप समाहर्ता टोनी कुमारी, राहुल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी, डीआरडीए के निदेशक गणेश कुमार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय देवकन्हैया उपस्थित चला। बहादुरपुर व्यापार मंडल पर पैक्स अध्यक्ष सबके एक बैठक आयोजित भेल, जाहिमे दरभंगा में सहकारिता बैंक के जल्द से जल्द खोले के मांग कल गेल। बहादुरपुर व्यापार मंडल प्रांगण में एक बैठक आयोजित कल गेल, जाहिमे तमाम पैक्स अध्यक्ष सब मौजूद छला। इस दौरान मांग उठल जे दरभंगा में सहकारिता बैंक के जल्द से जल्द चालू कल जाए। किसान के समस्या के देखते बैंक के चालू केनाइ अति आवश्यक है। इस बैठक में और कई मसला पर विचार विमर्श भेल। रियासत व्यापार मंडल के प्रांगण में पहले से रखा हुआ गया प्रोग्राम, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बंद है, उसके तहत आज एक बैठक बुलाया गया था नंद किशोर जी की अध्यक्षता में। वह बैठक में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिटिगेशन में है, वह लिटिगेशन को छुड़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अनिल कुमार झा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और हमारे सम्मानित लगभग 50-60 अध्यक्ष आए हुए हैं और कुछ आने वाले हैं, और जो नहीं आने वाले हैं उन लोगों को भी जागरूक करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिससे कि वो जागरूक हो, पूरे जिला के किसान को कोऑपरेटिव बैंक खुलने से लाभ हो सके। कि तो हम लोग किसान के प्रति आए हुए चुनाव जीत के, लेकिन किसान को हम लोग कोई बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। एक धान बेचना और गेहूं बेचना ही पैक्स का काम नहीं है। पैक्स का बहुत सारा काम है जो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं रहने के कारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस जिला का बहुत बड़ा दुर्दिन है जो 2003 से अभी तक वो लिटिगेशन समाप्त नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयासरत हैं। नियोजित शिक्षक सब के एक बैठक लहरियासराय धरना स्थल पर आयोजित भेल, जाहि बैठक में कई मांग सरकार के सामने रखल गेल। नियोजित शिक्षक सब के एक बैठक लहरियासराय धरना स्थल पर आयोजित भेल। बैठक में कई मुद्दा पर चर्चा भेल। सबसे गंभीर मुद्दा ई छल जे बाढ़ के समय में सामुदायिक किचन जे चलाल गेल छल, ओहि मद में जे खर्च भेल छल ओकर अखन तक भुगतान नहीं भेल हन, जकरा लऽ कऽ शिक्षक संघ द्वारा मांग कयल गेल हन जल्द से जल्द भुगतान के सुनिश्चित कयल जाए। एहि के अलावे वो सब अन्य कई मांग पर भी चर्चा कलन। आज दरभंगा में जो है कुछ समस्याएं हैं। हमने बाढ़ सामुदायिक किचन जो चला था उसके लेके पदाधिकारी को बारंबार हमने लिखा है, लेकिन उन्होंने जो है आज तक कोई सुधि नहीं लिया, जिसके कारण जो मुख्यमंत्री जी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 30/12/2021 का जो कार्यक्रम है समाज सुधार यात्रा, उस यात्रा में जाकर हम लोग नियोजित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके सामने प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करेंगे और हर हाल में हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है
तो दरभंगा से लेकर पटना की धरती तक को जो है सो जाम करने का काम करेंगे। आपको पता है कि ईपीएफ के मामले में वेतन भेज दिया जाता है, शिक्षक के जो है खाते से पैसा काट लिया जाता है, लेकिन आज जो है 5-5 महीने का ईपीएफ का पैसा पदाधिकारी अपने खाते में रखे हुए हैं और आज तक जो है वो ईपीएफ का पैसा जो है खाते में नहीं, जिसका कारण है जो शिक्षकों को जो है सो कई हजारों का लॉस हो रहा है। हमने आज शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी से मिला है और उनको मैंने कहा है कि आप जो है सो हमारा 15% का जो वेतन वृद्धि है जो आपको भवदीय आदेश उच्च पदाधिकारी का मिला है, उस आदेश के आलोक में 15% का जो हमारा वेतन वृद्धि है और नया पे फिक्सेशन है वो कर दीजिए, उसका भुगतान कर दीजिए। बहादुरपुर थाना द्वारा मारपीट के एक मामला में मनमानी करे के आरोप में बड़ी पुलिस अधीक्षक शिकायतकर्ता पूनम देवी गुहार लगेलन। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर के रहने वाली पूनम देवी पति मंटून यादव द्वारा बहादुरपुर थाना द्वारा मनमानी करे के आरोप में बड़ी पुलिस अधीक्षक से एक गुहार लगायल गेल, जाहि में बतायल गेल जे हुनका सास के जान से मारे के नियत से उनका पर घर में घुस कर लाठी डंडा से हमला कयल गेल, जाहि में गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनका बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिल गेल। आवेदक द्वारा बताओल गेल जे 13/12/2021 के संध्या 7 बजे पूर्व से योजना बनाकर प्रदीप यादव, महेश यादव समेत लगभग 10 लोग उनका घर में घुसकर उनका सास के साथ मारपीट करे लगला। मारपीट और गाली गलौज में उनकर सास बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिनका इलाज के लिए भर्ती करायल गेल, जहां से उनका पीएमसीएच रेफर कर दिल गेल। आरो के सब चले धुनुओ चलो प्रदीप को दिनेश कथी से मारलो को रोड से कतऽ मारलो को माथा पर पिठियों में और के सब चला सब लाठी लोग आयल छलो, लाठी आर लोग आयल छलो, कोई चलो निकलू घर से, कोई चलो घर में किया बन छे। लहरियासराय डाकघर में SC/ST यूनियन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। लहरियासराय डाकघर में SC/ST कर्मचारी यूनियन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल, जाहि में कई मुद्दा पर विस्तार से चर्चा भेल। आज दरभंगा परिमंडल का 2 वार्षिक अधिवेशन SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का होने जा रहा है। ये एसोसिएशन आप लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन हर डिपार्टमेंट जो है प्राइवेटेशन की ओर जा रहा है। इसमें जो SC/ST समाज का रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन होता था वो दिन दिन ख़त्म होते जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग सारे मिल के बचाने का प्रयास कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को आगे बढ़ाने का SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से हम लोग सारे साथी मिल के प्रयास कर रहे हैं कि ये अच्छा और मजबूत और हर समाज के व्यक्ति को सेवा देने में मैं सक्षम प्रदान करेगा। सुपौल में 3 जगह बनायल गेल पुलिस सहायता केंद्र के एसपी मनोज कुमार फीताकाट के उद्घाटन कैलन। सुपौल जिला मुख्यालय के 3 अलग अलग जगह पर रोटरी क्लब द्वारा निर्मित पुलिस सहायता केंद्र के फीताकाट का विधिवत उद्घाटन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कैलन। इस मौका पर शहर के गणमान्य व्यक्ति के अलावा रोटरी के जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद छला। सभी मौसम में काम होते मौका पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष द्वारा पुलिस कप्तान मनोज कुमार के अंग वस्त्र और पाग माला देकर सम्मानित किया गया। मौका पर मौजूद SDM और SDPO के भी सम्मानित किया गया।
एहि मौका पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कहलनि जे सुपौल में बेहतर पुलिसिंग के लेल जाहि तरह से सामाजिक संस्था पुलिस सहायता केंद्र के निर्माण करेलक अछि, ई निश्चित रूप से सुपौल में बेहतर पुलिसिंग के लेल कारगर साबित हैत। सामुदायिक पुलिसिंग जिसमें पुलिस और पब्लिक दोनों पार्टनर होते हैं, उसका एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण और पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण रोटरी क्लब के द्वारा किया गया है। सराहनीय कदम है और इससे है जो पुलिस के साथ पब्लिक की सहभागिता बढ़ती है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि पैदल गश्ती यहाँ हो रही है, साइकिल से लोग गश्ती करते हैं और शहरवासी चैन से सोते हैं। तो इन पुलिस सहायता केंद्रों पर जब पुलिस के वर्दीधारी यहाँ पर रहेंगे तो पब्लिक को अच्छा लगेगा और जब भी कभी ज़रूरत होगी यहाँ पर ट्रैफिक में, उसमें भी सहयोग करेंगे। तो इससे शहर की सुंदरता और बेहतरी के लिए किया गया बहुत ही बेहतर कार्य है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है।
इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में माँ जानकी सेवा यात्रा द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। माँ जानकी सेवा यात्रा बिहार के द्वारा मधुबनी जिला के जयनगर के बेंतोहा गांव में मध्य विद्यालय परिसर में बच्चा सब के लिए एक चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर कमलाकांत झा, बेली पश्चिमी पंचायत के वर्तमान मुखिया अवध बिहारी यादव, पंडित अरविंद तिवारी, धीरेन्द्र झा, श्याम किशोर सिंह समेत कई लोग संयुक्त रूप से कयलनि। कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भेल, जाहिमे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य कई तरह के जांच शामिल छल। एहि मौका पर पटना के चिकित्सक NMO बिहार डॉक्टर उत्तम पाठक, डॉक्टर शिखा, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर किशुन, डॉक्टर अंकेश प्रभाकर सहित कई डॉक्टर भाग लें। कैंप लगाया गया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। दरअसल हर 2-4 साल पर सीमा पर रहने वाले अपने बंधुओं के बीच में जाकर कुछ सेवा भाव करने का एक व्यवस्था हम लोग की है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत आज भी सीमा पर अपने ज़िला में 4 जगह पर सीमा पर रहने वाले स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम लगाकर, स्वास्थ्य शिविर लगाकर यहाँ के गांव गरीब किसान, बेसहाय या फिर विकास से जो छूटे हुए लोग जो सीमा पर हैं, उनके बीच जाकर उनके अंदर राष्ट्रीयता जगाना, उनको खोज खबर लेना, उनको लगे कि देश के अंदर में रहने वाले भी हमारे भाई बंधु मेरा सुध लेने के लिए वक्त को वक्त आते हैं। इसी प्रेरणा के साथ आज स्वास्थ्य सेवा केंद्र का है। हमारे जो डॉक्टर और पदाधिकारी जो आए हैं। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में अष्टयाम से पहले एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 स्थित राजहाट गली में 2 दिवसीय रामनाम अष्टयाम यज्ञ के आरंभ से पहले एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जाहिमे 251 महिला पवित्र कमला नदी से जल भर कर अष्टयाम स्थल तक पहुँचलनि।
पब्लिक स्कूल में क्रिसमस फेस्टिवल के आयोजन भेल। कादराबाद स्थित न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल परिवार के तरफ से क्रिसमस फेस्टिवल के अवसर पर छात्र और छात्रा के बीच एक कार्यक्रम के आयोजन भेल। एहि अवसर पर संता के साथ बच्चा सब खूब मस्ती कलन और संता बच्चा के ढेरों उपहार दिलन। बच्चा सबके चॉकलेट खिलाकर क्रिसमस के सेलिब्रेट किया गेल। स्कूल परिसर में बच्चा के संग हंसी खुशी के साथ ही क्रिसमस पर्व मनायल गेल। एहि अवसर पर सब बच्चा आपस में एक दोसर के क्रिसमस के बधाई दिलन। मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल तलत आरा बेगम बच्चा सबके स्कूल परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई दिलन। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र में 28 नवंबर के घनश्याम झा नामक एक व्यक्ति के हत्या कर देल गेल छल। एहि मामला में परिजन सब वरीय पुलिस अधीक्षक से गुहार लगेलन हन। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव में 28 नवंबर के घनश्याम झा हत्याकांड मामला में पुलिस के सुस्त कार्रवाई से नाराज परिजन एसएसपी से मुलाकात कलन, जहां पीड़ित परिवार हत्याकांड में संलिप्त नामजद फरार आरोपी के गिरफ्तारी, छूटल धारा एवं नाम के जोड़े के लेल एसएसपी से मांग कलन। मृतक घनश्याम झा के पुत्र रमन कुमार झा के द्वारा बताओल गेल जे घटना में संलिप्त 2 महिला के नाम पुलिस के बतायल गेल छल, लेकिन पुलिस द्वारा बयान लिखे के दौरान ओहि नाम के छोड़ देल गेल। संगे भारतीय दंड विधान के धारा 34 लगेनाइ आवश्यक छल, ओहो छोड़ देल गेल। उनका द्वारा बहेरा थाना पर आरोप लगाबित कहल गेल जे फरार अभियुक्त के गिरफ्तारी के मामला में पुलिस के भूमिका संदिग्ध है। 28 नवंबर को मेरे पिताजी की जघन्य हत्या कर दी गई मेरे घर के ठीक सामने। उन्हें बचाने गए मेरे 2 चाचा जी, जिनका नाम कृष्णकांत झा और रामशंकर झा है, उन्हें भी बुरी तरह से पिटा गया और मृत अवस्था में वहीं पे छोड़ दिया गया। फिर हम लोग कैसे भी करके उन्हें बहेरा पीएचसी लेके गए, वहाँ से दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया। उसके बाद दरभंगा उनकी स्थिति को देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। आज भी वो लोग मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और इस हत्याकांड में मुझे पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन दरभंगा डीएमसीएच के कैंपस में मैंने 2 अभियुक्तों का नाम बताया पुलिस को, लेकिन उन्होंने वो नाम जोड़ना भूल गए और एक धारा होता है धारा 34, वो भी जोड़ना भूल गए। तो हम इसी मामले को लेकर हम लोग यहाँ पे एसपी साहब से गुहार लगाने आए थे कि आप अपने स्तर से इस मामले की जांच करें और हमारे परिवार को न्याय दिलाएं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमन कुमार झा है। एहि दौरान परिजन सबके साथ सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा से मौजूद रहत। वो कहलन जे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एहन लोग के साथ हमेशा खड़ा रहत अछि और पीड़ित परिवार के न्याय दिलावे के काम करैत अछि। आए थे एसपी से मिलने के लिए। एसपी साहब को बबलू हत्याकांड बहेरा जो है उसके संबंध में हमने आवेदन दिया है और उनके परिजन, उनका पुत्र, उनका भतीजा जो है मेरे साथ है और हम समझते हैं बबलू हत्याकांड जो है इसमें पुलिस तो कार्रवाई कुछ की है, लेकिन अभी भी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 3 अभियुक्त आत्मसमर्पण किए और शेष अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, जिस दिन हत्या किया गया उस दिन इनके द्वारा जो नामित अभियुक्त किया गया, पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों का नाम नहीं जोड़ा गया। ये सदमा में थे और उस समय पुलिस के कहने पर ये हस्ताक्षर कर दिए। उतना ही नहीं, जो उसमें सुसंगत धारा जोड़ना चाहिए वो सुसंगत धारा भी नहीं लगा है। इसी संबंध में एसपी साहब को हमने आवेदन दिया है इनके तरफ से और आग्रह किया है कि उसमें जिन अभियुक्तों का नाम उस दिन नहीं जोड़ा गया, जो मारपीट में हत्या में संलग्न थे, और जो सुसंगत धारा नहीं जोड़ा गया है उसको जो है सो जुर्माने का काम कीजिए। और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है, उनके परिजन को कहा है कि आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिल लीजिए और मिलने के बाद यदि काम नहीं हो तो पुनः आप हमसे जो है सो फिर मिलिएगा। एससीएस न्यूज के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।